और पाकिस्तान के पेशावर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर ब्लास्ट हुआ है पेशावर में, पुलिस लाइंस के पास एक बड़े धमाके की जानकारी आ रही है जिसमें कई लोग घायल होने की खबर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे पाकिस्तान के पेशावर से खबर मिल रही है जहां पर ब्लास्ट हुआ है पेशावर में पुलिस लाइन के पास ये धमाका हुआ है। बताया ये जा रहा है अभी तक कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस धमाके के बाद जख्मी हुए हैं। तो देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जहां एक तरफ पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई है, वहीं पेशावर में पुलिस लाइंस के पास धमाके की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा था विश्व पटल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि इसी तरह से भुखमरी होगी और गृह युद्ध जैसे हालात पनपेंगे, उसकी एक तस्वीर अब पाकिस्तान में दिखाई देने लगी है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां आर्थिक तंगी की वजह से लोग कोहराम मचा रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं पेशावर में पुलिस लाइंस के पास में एक बड़ा धमाका हुआ है। अब तक कई लोगों के घायल होने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन प्राथमिकता यह है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। लेकिन यह बहुत बड़ा धमाका था पेशावर में जो पुलिस लाइन के पास हुआ है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी जनक भी जुड़ गए हैं। जनक, पेशावर में ब्लास्ट की जानकारी सामने आ रही है, कोई जानकारी इस बारे में, इस ब्लास्ट के पीछे कौन है और कितने लोग अभी तक घायल हैं, कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पेशावर की जो पुलिस लाइन है उसमें जो मस्जिद है उसके भीतर ये धमाका हुआ है और 20 जितने लोग जख्मी होने की बात सामने आ रही है। दरअसल दोपहर की प्रार्थना, जो झूर जिसको बोलते हैं प्रार्थना, वो जैसे उनकी खत्म हुई उसके बाद ये अचानक से धमाका हुआ। जो पूरी मस्जिद है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और अभी जो प्राथमिकता जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहाँ पर एम्बुलेंसेस पहुँचाई जा रही है, जो जख्मी हैं उनको पास के अस्पतालों में पहुँचाया जा रहा है। पास ही में पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन के पास में ये धमाका हुआ, तो ऐसे में धमाके के पीछे कौन है अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो पहली प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है कि वहाँ 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्म हैं जिनको पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। जनक, के शुरुआती दौर में ये लग रहा है कि दहशतगर्दों की ही कारगुजारी है? बिल्कुल, जानकारी यही आ रही है कि ये टेरर अटैक हो सकता है और ये खासतौर पे ब्लास्ट जो हुआ है वो मॉस्क के अंदर हुआ है, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में इसके पीछे टेरर लिंक्स हो सकते हैं और जिस तरीके से जो उसकी इंटेंसिटी थी वो इतनी खतरनाक थी, ऐसे में RDX इसमें इस्तेमाल हो सकता है या उस तरीके से। लेकिन ये प्राथमिक जानकारी, अभी 20 से ज्यादा लोग जो उस समय प्रार्थना के लिए आए थे और उस समय धमाका हुआ जिसमें जो जख्मी है जिनको अस्पतालों में अभी भर्ती कराया जा रहा है। जनक, क्या कोई अभी तक आंकड़ा भी सामने आ पाया है कितने लोग इसमें जख्मी हुए होंगे, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है अभी? वही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये टेरर अटैक को बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, और 20 लोगों की जानकारी है। 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। ये प्राथमिक जानकारी है क्योंकि थोड़े समय पहले ही वहाँ धमाका हुआ है। पहली प्राथमिकता, जब अमूमन इस तरीके की घटनाएं होती है तो उस समय जो जख्मी होते हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराना जरूरी होता है। तो पहले अभी एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुँच रही है और पेशावर पुलिस लाइन के पास के धमाके की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, और वहाँ से लोग जो जख्मी हैं उनको अभी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी हुई पेशावर में एक मस्जिद में हुआ है बड़ा धमाका और ऐसे में 20 तकरीबन लोग जो हताहत हो सकते हैं, ये शुरुआती जानकारी मिल रही है, लेकिन आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। जनक दवे हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। जनक, जिस तरह से ये भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, जिस तरह की हालत वहां की आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की हो चुकी है, क्या कोई इंटरकनेक्शन है, हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, बेहद आर्थिक रूप से कैसे पाकिस्तान जूझ रहा है आपको भी पता है। IMF की टीम वहाँ पर जाने वाली है और अभी कल से वहाँ पर दौरे पर होगी, आज ही इनफैक्ट वहाँ पर पहुँची है। और किस तरीके के हालात है, पाकिस्तानी रुपया किस तरीके से सर के मुंह गिर रहा है वहाँ पर, और 250 तक पहुँचने की बात की जा रही है। पेट्रोल इतना महंगा है, गृह युद्ध के हालात है, आटे के लिए वहाँ किस तरीके की मारी होती है, हाथापाई होती है, ये भी हमने तस्वीरें देखी हैं। और जिस तरीके से दिवालिया का है पाकिस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि दिवालिया उनका निकल चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वहाँ पर अभी आ रही है कि वो एक तो स्टेडी गवर्नमेंट वहाँ पर होनी चाहिए और इसके बाद जो उनके पास अभी विदेशी जो रिजर्व फंड होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ऐसे में ये दिक्कतें बहुत सारी है और ऐसे में ये धमाका अंदरूनी बात कही जा रही है। फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें तो पूरी तरीके से नील पड़ चुका है। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें जिस तरीके से दिखा रहे हैं, एक तरफ आर्थिकी बिल्कुल जीरो है और जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो भी जीरो हो चुका है और विदेशों से मदद नहीं मिल रही है। और ऐसे में जिस तरीके से हाहाकार की स्थिति मिली हुई है, ये बात तो पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता भी मान रहे थे कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बहुत जल्दी बनेगी।
और इस बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है, वो आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए मुसीबत बन गए हैं। और ऐसे में तालिबान के नेता और अफगानिस्तान के प्रमुख का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की में तालिबान का शासन कायम करने की बात कही जा रही है। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस ऑडियो वीडियो को जारी किया है, तो वहीं ऑडियो में शरीयत कानून लागू करवाने की बात कही जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तहरीके तालिबान का एक ऑडियो सामने आया है, पाकिस्तान में तालिबान के शासन की बात कही जा रही है। ऐसे में अब चौतरफा घिरता नजर आ रहा है पाकिस्तान। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, जो ऑडियो सामने आ रहा है क्या जाहिर हो रहा है अब इससे? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकवादी संगठन ने ये ऑडियो वीडियो जारी किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस ऑडियो वीडियो को पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अलावा ऐसे उन तमाम इलाकों में सर्कुलेट कर रहा है जहां पर पाकिस्तान कभी भारत के खिलाफ आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चलाता था। और वहां के लोगों को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ही जब शरीयत के मुताबिक कानून नहीं है तो और वहां पर ब्रिटिश लॉ के मुताबिक कानून है, तो पाकिस्तान में आखिर कुरान के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक सरकार नहीं है, तो ये सरकार कैसे चल सकती है। लिहाजा इस सरकार को हटाकर यहाँ पर तालिबान का शासन लगाया जाना चाहिए। ये वीडियो पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार के गले की फांस बन चुका है और पाकिस्तानी सेना और सरकार अपने उस जाल में फंस चुकी हैं जो कभी उन्होंने भारत के लिए लगाया था। इस ऑडियो वीडियो को तालिबानी लोग पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं और उनका मकसद तालिबान के शासन को वहां बढ़ावा देना है। जी, तो ये बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जिस तरीके से एक ऑडियो वीडियो सामने आया है, पाकिस्तान में भी अब तालिबान की सरकार बनाने की बात कही जा रही है। तो पाकिस्तान की सरकार और सेना इस वक्त परेशान है। एक एडिशनल मुसीबत अगर कहा जाए, एक और मुसीबत तालिबान में जो पाकिस्तान में जो तालिबान है, यानी कि पाकिस्तान की तालिबान अब वहां पर शरिया कानून लागू करने की बात कर रही है। यानी कि अब ना वहां पर सेना की सरकार होगी, ना सरकार का कोई रजीम होगा। अब तालिबान अपना वर्चस्व पाकिस्तान में भी कायम करना चाहता है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM